अबे मिस्त्री देख के काम करना, सारा मेरा मुंह पॉलिश कर दिया है। क्रीम समझ के सारे मुंह पे लगा ले, गोरा हो जाएगा। मजदूर की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये लो उस्ताद ईंट, अच्छा मेकअप किया है इसका। अब ये वाली ईंट आराम से लगाना। उम्र सारी मिस्त्री को मेकअप हो गया, ये देख। उस्ताद जो दूसरों के साथ करता है उसके अपने साथ भी होती है। तू ईंटे दे, तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? तू मिसाला लेके आ। जा रहा हूँ, मिसाला ला रहा हूँ। ये लो ईंट। ये दोनों मजदूर मुझ पे हंस रहे हैं, इन पे सख्ती करनी पड़ेगी। ये तूने ईंट दी है, साफ साफ ईंट दे, दिहाड़ी नहीं लेनी तुमने। अभी साफ करके लाता हूँ। सही से काम करो। काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होते, कम से कम मजदूरी तो ना करनी पड़ती। ए, मिसाला ले आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ गया उस्ताद। काम चोर कहीं के, काम मर गया था। एक काम करने जाता पूरा दिन लगा लेता है। आज तुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मिस्त्री खड़ूस के साथ बहस करूंगा तो दिहाड़ी नहीं देगा, इसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी यार। सॉरी उस्ताद, आइंदा जल्दी आऊंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से मिसाला डाल। गुस्सा क्यों हो रहे हो? डाल रहा हूँ ना। अभी तक तेरी ईंटें साफ नहीं हुई। लाया उस्ताद लाया। एड्रेस तो यहीं का लग रहा है, इन मजदूरों से पता करता हूँ किसका है ये जॉब लेटर। जल्दी जल्दी मिसाला डाल ना। मिस्त्री साहब, ये खिजर साहब कहाँ मिलेंगे? मैं हूँ खिजर। अबे तू साहब कब का हो गया? ये है उल्लू का पटा खिजर। क्या बात है? अच्छा, तो तुम हो खिजर। ओहो, तुम यहाँ मजदूरियाँ कर रहे हो। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। एक बहुत बड़ी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी है। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया। ये लो जॉब का लेटर। मेरी जॉब लगी है। इसने तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसकी जॉब कैसे लग गई? अबे हट, मिस्त्री कहीं के, जलने वाले का मुंह काला। मेरी जॉब लगी है। शुक्रिया भाई। खुश रहो खुश रहो, लोग तो ऐसे जलते रहते हैं। तुम कल सुबह जॉब पे पहुंच जाना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। जा मिस्त्री, साहब के लिए पानी लेके आ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? जा मिसाला लेके आ, काम करना है। अबे कौन सा मिसाला, कौन सा काम? देखा नहीं तुमने? जॉब लग गई है मेरी। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया। कभी देखा भी है तुमने 1 लाख रुपया? तेरा तो मुंह भी नहीं है 1 लाख वाला। बेइज्जती कर रहा है मिस्त्री की। मेरे अलावा तुझे किसी ने मजदूरी पे भी नहीं रखना। अबे लात मारता हूँ मैं ऐसे काम को। सारा दिन जलील करता था तू मुझे। अब मेरी जॉब लग गई है, जॉब। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा, यही तेरे सामने से गुजर के जाऊंगा, हॉर्न पे हॉर्न दूंगा। तू अच्छा नहीं कर रहा, तूने बहुत बेइज्जती कर दी है मेरी। अबे जा बे गरीब आदमी, साला मैं तो साहब बन गया। 1 मिनट खिजर साहब। जी भाई, ये जॉब लेटर दिखाना 1 सेकंड। हाँ जी देखिए। आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा पूरा नाम खिजर उमर है, यही लिखा है ना लेटर पे? ओ शिट यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये लेटर खिजर उमर के लिए नहीं, खिजर लतीफ के लिए था, जो कि अगले मोहल्ले में रहता है। सॉरी। हाँ मैं मिसाला लेके आता हूँ। खिजर साहब आप बैठे, आपके लिए मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, आप तो मिस्त्री हैं, मेरी क्या औकात। मैं मजदूर हूँ, मिसाला लाता हूँ। मैंने कहा था मेरे अलावा आपको मजदूरी पे कोई नहीं रखेगा। अब तुझे मैं भी नहीं रखूंगा मजदूरी पे। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, निकल। ये थोड़ा 200 रुपए में यही मिलता है, निकल यहाँ से। उम्र सारी गंदा है पर धंधा है। अरे वाह, काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा दिया तूने। कितने में मिला? 200 में लिया है। कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर की हेडलाइट लगाई हो। हाँ थोड़ा बड़ा है, लेकिन फैशन है आजकल का। अरे फैशन तो है, लेकिन पैसे बहुत दे आया है तू। 200 में बहुत महंगा है। अरे वो चश्मे वाला बुड्ढा बहुत खड़ूस है। एक तो मुझे चश्मा महंगा दिया है, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी की है। बहुत तेज है वो।
अरे उस बुढ़े की ऐसी की तैसी, तेरी बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। ले चल मुझे उसके पास। वो बुढ़ा बहुत तेज है, तेरी भी वाट लगा देगा। अरे कैसी बातें कर रहा है, सबसे ज्यादा तेज तो मैं हूँ। उस बुढ़े से सस्ता चश्मा भी लूंगा और उसको जलील भी करूंगा, जलील। चल बेटा जमील। आया चश्मे वाला भैया, रंग बिरंगे चश्मे लाया। यही है वो खड़ूस बुढ़ा। अरे तू टेंशन मत ले, तू यहीं रुक, देख मैं इसको कैसे जलील करता हूँ। भैया ऐनक चाहिए मुझे। ये सब ऐनकें लगी हुई हैं, देखो पसंद करो। अरे पसंद क्या करनी है, कोई भी सस्ती सी दे दो। अच्छा देता हूँ सस्ती ऐनक। ये लो। अरे बाबा ऐनक तो अच्छी है, कितने की है? ये 150 रुपए की है। अरे 150, ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो। अच्छा इससे भी सस्ती देता हूँ। अरे बाबा एक तो तेरा रंग सांवला है, ऊपर से ऐनक भी काली दे दी, तू तो नजर ही नहीं आ रहा। कितने में देगा ये? मेरे रंग की बात मत करना, चॉकलेट बॉय हूँ मैं। अरे सड़ी हुई चॉकलेट ऐनक कितने की देगा? 100 रुपए की दे दूंगा, सस्ती लगा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो मुझे। इससे भी सस्ती चाहिए? अच्छा देता हूँ। सस्ती ऐनकें मांग मांग के जलील करूंगा तुझे बुढ़े। ये लो जी सबसे सस्ती ऐनक। हाँ ये वाकई सस्ती लग रही है, कितने में दोगे? सिर्फ 50 रुपए में। अरे बहुत महंगी है यार, इससे भी सस्ती दो। इससे भी तुझे सस्ती चाहिए? हाँ जी हाँ जी। आंखें बंद करो, अभी तुझे फ्री वाली ऐनक देता हूँ। फ्री वाली ऐनक, चलो ले लेता हूँ। ये ले जी। अभी देता हूँ तुझे फ्री वाली ऐनक, आंखें बंद रखना। बुढ़े ने मेरी आंखें फोड़ दी। अरे ये कैसी ऐनक पहनाई है? ऐनक पहनाई नहीं है, बुढ़े ने ओरिजिनल ऐनक बनाई है। मैंने तुझे बोला था बुढ़ा बहुत तेज है। चल अब घर चलते हैं। बड़ा आया सस्ती ऐनक लेने वाला। ऐनक वाला भैया आया, ऐनक वाला भैया। शुक्र है तेरा मालिक, तूने मुझे मछली दे दी, शुक्र है तेरा। अरे यार वो देख, उस बूढ़े को इतनी बड़ी मछली लगी है। अबे हाँ यार देख, इतनी बड़ी मछली लेके जा रहा है। और हम सुबह से खड़े हुए, इतनी सी मछली लगी है हमें। क्या करें यार, अपने अपने नसीब की बात है। वैसे मैं तो कहता हूँ इस बूढ़े के पास चलते हैं, अपने वाली छोटी मछली इसे दे के इससे वो बड़ी मछली ले लेंगे। वो बूढ़ा अपनी मछली कभी भी नहीं देगा। नहीं देगा तो उसे छीन लेंगे। ये छोटी मछली उस बूढ़े को दे के बड़ी मछली ले लेते हैं। चलो। वाह अंकल जी, काफी बड़ी मछली पकड़ ली है आपने। बस बेटा, शुक्र है मालिका, मुझे ये मछली मिल गई है। मछली तो हमने भी पकड़ी है, लेकिन वो जरा छोटी है। ये बड़े वाली मछली हमें दे दो और वो छोटे वाली तुम रख लो। ये रही वो छोटी मछली, ये तुम रख लो, वो बड़ी मछली हमें दे दो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मेरे बच्चे सुबह के भूखे हैं, मैं ये मछली नहीं दे सकता। तो तेरे बच्चे वो छोटी मछली भी तो खा सकते हैं, ये बड़ी मछली हमें दे दो। नहीं बेटा, अपनी मछली मैं नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। मछली तो तुम्हें देनी पड़ेगी अंकल, शराफत से ये बड़ी मछली हमें दे दो। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ये मछली नहीं दूंगा। तू अगर मछली नहीं देगा ना तो हम छीन लेंगे। ये पकड़ अपनी छोटी मछली। ओ रुको बेटा, मेरे साथ ये जुल्म मत करो बेटा, मेरी मछली दे दो बेटा। आज तो मजे से ये मछली खाएंगे। कैसे जालिम लोग हैं इस दुनिया में, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इसी छोटी मछली पे गुजारा करना पड़ेगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, कर लूंगा गुजारा। बस अब यही मछली साफ करके बच्चों को बना के खिला देता हूँ।
हैं, ये क्या निकल आया मछली के पेट से? लगता है कोई मोती है, धो के देखता हूँ। आज से पहले तो ऐसी चीज कभी नहीं देखी। आखिर ये क्या चीज होगी? बाजार में जाके किसी को दिखाता हूँ। जी सर, फरमाइए। बेटा इसे चेक करो, ये क्या चीज है? जी सर, चेक करता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। अंकल जी, ये तो बहुत कीमती मोती है, दरियाओं और समुद्रों में पाया जाता है। आपको कहाँ से मिला ये? बेटा ये मुझे मछली के पेट से मिला है। ये बहुत कीमती मोती है, अगर आप बेचना चाहें तो मैं आपको इसके पैसे दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था ये कितना कीमती है। आप इसके कितने पैसे दे सकते हैं? मैं इसके आपको 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। 2 लाख? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं सर, मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने बेचना है तो 2 लाख अभी दे देता हूँ। ठीक है बेटा, फिर पैसे दे दो। गरीब आदमी हूँ, मेरे काम आ जाएंगे। ठीक है सर, अभी दे देता हूँ। ये लें आपके 2 लाख रुपए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपका भला करे। वाह मेरे अल्लाह, बेशक तू सब्र करने वालों के साथ है। उन बदबख्तों ने मेरी मछली छीन ली, फिर भी मैं तेरी रजा पे राजी रहा। सच कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाईजान ये क्या कर रहे हो? वो भाईजान, मेरा ना मोबाइल गलती से अंदर रह गया था, वही निकाल रहा हूँ। तो भाईजान ऐसे चोरों की तरह निकालने की क्या जरूरत है? चाबी से लॉक खोल के निकाल लो। ओ भाईजान, आपको क्या लगता है मैं शौक से ऐसे निकाल रहा हूँ? चाबी गाड़ी की मुझसे गुम हो गई है, इसलिए मोबाइल निकाल रहा हूँ। मोबाइल निकाल के लॉक वाले को फोन करूंगा। ओह अच्छा अच्छा, चाबी गुम हो गया, मोबाइल भी गाड़ी में रह गया है। हाँ भाई, चाबी मुझसे मार्केट में कहीं गुम हो गई है और कम वक्त मोबाइल भी गाड़ी के अंदर रह गया है। मैं निकाल लेता हूँ। मैं हेल्प कर देता हूँ, आप जाओ लॉक खोलने वाले को बुला के लाओ। तब तक मैं आपकी गाड़ी और मोबाइल का ख्याल रखता हूँ। बेवकूफ समझा हुआ है क्या? तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ ताकि तुम मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के मेरा आईफोन निकाल लो? कैसी बातें कर रहे हो जनाब? मैं तो आपको मुश्किल में देख के आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए जनाब, आप यहाँ से जाओ, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी गाड़ी का लॉक मैं खोल कर दे सकता हूँ और तुम्हें इतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। मैं परेशान नहीं हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जाओ यहाँ से, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इस गाड़ी का लॉक मैं तो यूं खोल कर दे सकता हूँ। क्या हुआ, नहीं निकाल पाए मोबाइल? मोबाइल मेरा, गाड़ी मेरी, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर तुम अपना काम करो ना। रुको भाई। भाई, आपकी बाइक में टूल बॉक्स है क्या? एक्चुअली मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है और मेरा मोबाइल भी अंदर रह गया है, गेट खोलना था। हाँ भाई, टूल बॉक्स तो है मेरी बाइक में, उससे क्या आपकी गाड़ी का लॉक खुल जाएगा? कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर मैं आपको टूल बॉक्स निकाल देता हूँ। ये लो भाई टूल बॉक्स। रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इसको कब का समझा रहा हूँ, इस गाड़ी का लॉक मैं खोल के दे सकता हूँ क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। ये देखो, मोबाइल चोरी करने आए थे ना, आओ करो चोरी। पकड़ो इसको, पुलिस के हवाले करो। एक, 2, 3। ये लो बेटा, मेहमान को रोटी दे के आओ। अब भाई ये आलू तो गिन लो। गिने हुए हैं। देख यार। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अब्बू ने आपके लिए रोटी भेजी है। बेटा आपने खामखा तकलीफ किया, रोटी की क्या जरूरत?
अच्छा, रोटी की जरूरत नहीं थी, मैं वापस ले जाता हूँ। रुको बेटा, बेटा ले आए तो बस अब खा लेता हूँ। अच्छा, खा लेना, ये ले। खाएं खाएं, रोटी खाएं। आते आते थक गया हूँ ना, पानी मैं पी लेता हूँ। सालन तो अच्छा है, अम्मी ने बनाया होगा ना? अम्मी का तो सिर्फ नाम है, सालन रोटी तो अब्बू बनाते हैं। आपके अब्बू तो सिर्फ सालन बनाते हैं, मैं तो सालन रोटी भी पकाता हूँ, बर्तन भी खुद धोता हूँ। हम फिर कुआरे ठीक हैं। पहले तो जो भी मेहमान आता था कुछ ना कुछ लेके आता था, पता नहीं ये भी कुछ लाया होगा कि नहीं, पूछ लेता हूँ। अंकल जी, यहाँ तो जो भी मेहमान आता है कुछ ना कुछ लेके आता है, आप कुछ नहीं लाए? लाया हूँ ना बेटा, लाया हूँ। अरे वाह, शक्ल से तो नहीं लगता था कुछ लाया होगा, यकीनन मेरे लिए गिफ्ट होगा। किसी के घर अगर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, इसलिए मैं चार्जर लाया हूँ, मोबाइल चार्ज करने के लिए। मुझे पहले ही पता था, बुढ़ा शक्ल से ही कंजूस लगता है, कुछ नहीं लाया होगा। अच्छा बेटा, ये बताओ तालीम आपने कहाँ तक हासिल की है? अंकल जी, तालीम एक जेवर है, बिल्कुल। और जेवर मर्द पर हराम है, इसलिए हम इस जेवर से दूर हैं। बस बेटा, मैंने खाना खा लिया है, ये आप ले जाओ। अंकल जी, ये एक रोटी तो अभी बची हुई है, ये भी तो खाए ना। बस मेरा पेट फुल हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ बेटा, मेहमान चला गया। जी अबू जी चला गया। अबू जी, एक बात तो बताएं, जो भी मेहमान आता है रोटियां सिर्फ 2 खाता है, फिर आप हर मेहमान के लिए 3 रोटियां क्यों भेजते हैं? हर बार ये तीसरी रोटी बच जाती है। तो बेटा जी, जो 2 रोटी होती हैं वो होती है मेहमान के लिए, जो तीसरी रोटी होती है वो हमारी इज्जत के लिए होती है। तीसरी रोटी हमारी इज्जत होती है, इज्जत। अच्छा, ये तीसरी रोटी हमारी इज्जत होती है। जी बेटा जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आजो आजो, अंदर आजो। जी जी, चलो। आए आए, बैठे। बेटा, मेहमान के लिए खाना लेके आओ, आप आराम से खाना खाएं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ जाता हूँ। अल्लाह करे मेहमान अच्छा हो, कुछ ना कुछ लेके आया हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये लें जी, खाना खाएं। जी जी, वही तो खाने आए हैं। पानी तो मैं पीऊंगा। कुछ मेहमान बहुत अच्छे होते हैं, किसी के घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मैं खाना खाते वक्त किसी से बात नहीं करता। ये तो बड़ा कोई खड़ूस मेहमान है, एक तो कुछ लेके नहीं आया, ऊपर से हाथी की तरह ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है। बापू! अरे बेटा, क्या हो गया, क्यों मारो मेहमान को? बापू, इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। इज्जत पे हाथ डालता कमीने। रुको, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? हाँ बेटा, वैसे इसने किया क्या है? बापू, आप ही कहते हो ना 2 रोटियां मेहमान की और तीसरी हमारी इज्जत होती है। ये देखें, इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। अबे यार, ये क्या कर रहा है? सोने की अशरफिया जमीन में गाड़ कर ऊपर से सोने का पानी डाल रहा है। यार, इसके पास इतना सोना कहाँ से आ रहा है? चलो चल के पता करते हैं। चलो। मौलवी साहब, ये सोने के सिक्के आपने जमीन में क्यों गाड़ दिए? बेटा, ये सोने की खेती हो रही है, सोने की खेती।
सोने की खेती? सोना भी जमीन से उगता है क्या? हमने तो सुना था सोना पहाड़ों से निकलता है। मैं अपना सोना खुद उगाता हूँ। जमीन में सोने के सिक्के डाल के ऊपर से ये जदोई पानी डालता हूँ, सोने के दरख्त उग जाते हैं। सोने का दरख्त उगाता है? मैं नहीं मानता, ये तो सरासर झूठी कहानी लगती है। यार ये सच बोल रहा होगा, वरना इसके पास इतना सोना कहाँ से आया है? देखो इसका लोटा भी सोने का है, प्लेट भी सोने की है। मैंने कहा ना, मैं अपना सोना खुद उगाता हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो, यहाँ सुबह आके खुद देख लेना, यहाँ पे सोने के दरख्त उगे होंगे। हाँ यार, सुबह आके देखते हैं। अगर वाकई सच में सोने के दरख्त निकले तो हम भी अपना सोना इस बाबे से डबल करवा लेंगे। ठीक है, सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबा, अगर सुबह आपके सोने के दरख्त निकल आए ना तो फिर हमारा सोना भी डबल कर देना। ठीक है, सुबह तुम अपने साथ सोना लेके आना। ठीक है बाबा जी, हम सुबह आएंगे। चलो। आज का कहा था उस बाबे ने डबल करके देगा। सोना लाए हो ना? हाँ लाया हूँ ना, मैंने भी तो डबल करवाना है। चलो आजो आजो, मेरी बात सुनो, पहले चल के देखते हैं सोने का पौधा वाकई उगा हुआ है। उगा हुआ होगा तभी सोना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फ्रॉड ना हो जाए। जेब में डाल लो। अरे यार, वो यार, ये तो वाकई सोने के दरख्त उग गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। इसका मतलब है बुड्ढा सच कह रहा था, वो वाकई अपना सोना खुद उगाता है। हाँ यार, इसीलिए तो इसके पास इतना सोना है। यार आपसे हम भी ऐसे ही सोना उगाएंगे। एक पत्ता सोने का तोड़ के जेब में डाल लेते हैं, इसको क्या पता। रुको। ओह नो। मैं तो वैसे ही चेक कर रहा था, देख रहा था सोना असली तो है। कैसी बातें करता है तू? एक नंबर सोना है, एक नंबर। बाबा जी, मैं अपनी बीवी के जेवर उठा के लाया हूँ, मुझे भी सोने का दरख्त उगा के दें। बाबा जी, मैं भी अपनी बीवी का सोना लाया हूँ, मुझे भी 2-3 दरख्त उगा के दे, जिंदगी सवर जाएगी मेरी। बाबा जी, मैं भी अपनी बीवी का सारा सोना उठा लाया हूँ। ये देखें, मुझे भी अपना सोना डबल करवाना है, मुझे भी 1-2 दरख्त उगा के दे दें। सोना तो मैं डबल कर दूंगा, मुझे क्या फायदा होगा? बाबा जी, आपके पास तो इतना सोना है, और आपको क्या चाहिए? हाँ बाबा जी, आप तो इतने अमीर हैं, अपना सोना खुद उगाते हैं, हम भिखारी आपको क्या दे सकते हैं? अरे तुम दोनों बावले हो गए हो क्या? बाबे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए, दुआएं। बाबा जी, काश हमारे पास ये जादुई पानी होता, हम अपने घर में सोने के पौधे बना लेते। आपके पास तो है, प्लीज हमें भी सोने के पौधे बना दें, आपके लिए दुआ करेंगे। अच्छा ठीक है, लाओ अपना सोना इधर करो, सुबह आके सोने के पौधे ले जाना। जी जी बाबा जी, ठीक है। ठीक है बाबा जी, कल आके हम अपने पौधे ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है बाबा जी, जादुई पानी थोड़ा ज्यादा डालना, मोटे मोटे पौधे उगेंगे। सुबह हो गई मामू, आजो आजो। सोना सोना, पैसा, शादी। यल्ला हबीबी, सोने का दरख्त उग गई, हम अमीर हो गई। हम तो दूसरा शादी करेगी। यार वो बुढ़ा किधर है? बुढ़े को छोड़ो, अपना अपना दरख्त लो और घर को चलते हैं। हाँ। क्या हो गया भाई? कौन हो तुम और ये क्या गंद मचाए हो तुमने? हटो, मुझे सफाई करने दो। अरे गंद नहीं, हमारे सोने के दरख्त हैं ये। किधर है वो बुढ़ा जिसने ये सोने के दरख्त उगा के दिए हैं हमें? अबे अक्कल के अंधो, सोने का दरख्त नहीं होता, इस पे रंग लगा हुआ है, ये देखो। ओह नो। और जिस बूढ़े आदमी की तुम बात कर रहे हो, वो हमारे यहाँ फर्नीचर को पॉलिश करने आया था। लगता है इस पौधे के साथ साथ तुम्हें भी चूना कर दिया है उसने। अबे यार, ये तो वाकई रंग लगा हुआ है, बूढ़ा चूना लगा गया हमें। हमारी बीवियां बहुत मारेगी हमें। हटो हटो, सफाई करने दो, घर जाके रोना। हटो। सर फट जाएगा यार। ओह नो। उत्तरी। अबे साला, ये क्या कर दिया मेरी गाड़ी के साथ? अबे जल्दी भाग, वरना गाड़ी वाला बहुत मारेगा। भाग का रहे हो कमीना, सारी मेरी गाड़ी गंदी कर दी। अब क्या करूंगा यार, सारी गाड़ी गंदी हो गई। मेरी जेब में तो गाड़ी धुलवाने के पैसे भी नहीं है। आज किसी को बकरा बना के फ्री में गाड़ी धुलवाऊंगा। इस मौलवी के साथ गेम करता हूँ। मौलवी साहब,
जी भाईजान। मौलवी साहब, हमारे होते हुए आप पैदल क्यों चल रहे हैं? आए आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। हमारी क्या औकात गाड़ियों में बैठने की, बस मैं पैदल चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं मौलवी साहब, आपकी अपनी गाड़ी है। आ जाए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आ जाए। अच्छा ठीक है, आप इतना जिद कर रहे हैं तो आ जाता हूँ। जियो मौलवी, आज तो होंडा सिविक में बैठ के जाएगा, अपनी गाड़ी है ना। आज तो पूरे इलाके में प्रोटोकॉल बन जाएगा मौलवी का। चलो जी जी चल रहे हैं। अच्छा मौलवी साहब, आगे कार वॉश आ रहा है, मैंने वहाँ से गाड़ी धुलवानी है। आपको जल्दी तो नहीं है ना? मुझे क्या जल्दी होगी, ऐसी वाली कार में बैठा हूँ। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप धुलवा लें गाड़ी। चले ठीक है मौलवी साहब, आप इजी होके बैठे हैं, आपकी अपनी गाड़ी है ये। जी अपनी गाड़ी है। मौलवी साहब, मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ, आप इस बंदे से गाड़ी धुलवाएं और इस गाड़ी को अपना समझकर अच्छे तरीके से धुलवाइएगा। मैं बस 5 मिनट में वापस आ जाता हूँ। ठीक है, आप जाओ, वीआईपी करके धुलवाऊंगा, अपनी गाड़ी है। ठीक है मौलवी साहब, आप गाड़ी धुलवाओ, मैं अभी आ जाता हूँ। साफ सुथरी करके धोना, अपनी गाड़ी है। ठीक है सर। ठीक से पानी मारो, ठीक से, अपनी गाड़ी है। अच्छा साहब। बेटा ठीक से कपड़ा मारो, इसको चमका दो। यहाँ से साफ करो, यहाँ से। वाह मौलवी साहब, गाड़ी तो बहुत खूब धुलवाई है। जी हाँ, अपनी गाड़ी है ना, इसलिए मैंने से धुलवाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलवी साहब, मैं तो वॉशरूम से होके आ गया हूँ, आपने अगर वॉशरूम जाना है तो होके आ जाएं, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं करके आता हूँ। बस करो भाई, बस करो, हो गई है साफ, बस करो। गाड़ी तो साफ हो गई है, अब निकलता हूँ। भाई पैसे तो दे के जाओ। भाई मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा साहब वो मौलवी है, वॉशरूम गया हुआ है, वापस आके आपको पैसे दे देगा। ठीक है। निकल ले भैया, निकल ले यहाँ से। भाई गाड़ी कहाँ गई? वो तो आपका ड्राइवर ले गया, उसने कहा सबसे पैसे ले लेना। ओ भाई, वो मेरी कार नहीं है, उस बंदे ने तो मुझे लिफ्ट दी थी। आप ही बार बार कह रहे थे अपनी गाड़ी, अब निकालो पैसे। मौलवी, लगता है चूना लग गया तुझे।